नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आपने देखना शुरू कर दिया है वन इंडिया का स्पेशल डिबेट शो तरकश। साफ पानी दे न सके लेकिन 11 लाशें तुरंत गायब कर दी। जी हां, इंदौर में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक और दूषित पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई है। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट में जाकर कह दिया है कि साहब, मरे तो सिर्फ 4 लोग हैं, 11 लोग पता नहीं कहां से आंकड़े उनके आ गए हैं। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भैया, अगर आप साफ पानी दे नहीं पाए तो कम से कम सही आंकड़े तो बता दीजिए। इंदौर में अभी हालात कैसे हैं, ये जानने समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। भागीरथपुरा इलाके में हूँ और लोग यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो इस घटना को लेकर अलग अलग प्रकार की जानकारी थोड़ी सामने भी आ रही है। मेरे साथ स्थानीय लोग भी हैं। भैया, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम हनुमान पाल है। हनुमान जी, आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो गंदा पानी की शिकायत कई दिनों से आप लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। गंदा पानी की शिकायत की वजह से सबको कई दिनों से बोल रहे थे कि सर गंदा पानी आ रहा है, चेंबर का पानी जिसमें मिला हुआ है। और कई जगह तो ऐसी शिकायत आ रही थी कि 2-4 बाल्टी पानी गंदा आता है, उसके बाद अच्छा पानी आता है। उसके लिए हमने शिकायत की और उसके बाद उन्होंने उसकी साफ़ सफाई के एवज में कुछ दवाइयाँ ज़्यादा डाल दी उसको पानी को साफ़ करने की वजह से, जिसकी वजह से ये ऐसा भागीरथपुर में ये उल्टी दस्त का माहौल पैदा हो गया है। इन्होंने बगैर जांच किए किया है या उनकी जानकारी के बगैर किया है, ये तो मुझे नहीं मालूम। बाकी दवा ज़्यादा आई थी, सब घरों में जाके पूछ लीजिए। उस दिन पानी में बदबू ज़्यादा दवाई की ज़्यादा आ रही थी। जो जल संरक्षण में जो है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो पानी जो आपने छोड़ा है तो उसका संरक्षण आपको करना चाहिए, उसका सैंपल आपको निकालना चाहिए। कि ड्रेनेज का जो बोला जा रहा है कि ड्रेनेज के पानी से बीमार हुआ व्यक्ति, ड्रेनेज के पानी से बीमार नहीं हुआ। ड्रेनेज डाले हुए 3 साल हो गए और ये अभी जो टंकी साफ हुई थी इसके अंदर जो केमिकल डाला गया, इन लोगों की गलती है और किसी की गलती नहीं। तो आपने सुना इंदौर के लोग क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि उस पानी में कुछ मिलाया गया था, केमिकल जैसा कुछ मिला था, और ये सीधे तौर पर नगर निगम के अधिकारियों, सरकार के लोगों की लापरवाही है। और इस लापरवाही के बाद जब लोग मर गए तो अब सरकारी लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। तो इसी लीपापोती की कोशिश और लापरवाही पर आज हम बात करेंगे। हमारी इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंदौर चलेंगे, जहां पर हमारे रिपोर्टर एनएल मालवीय मौजूद हैं। वो लोगों से बातचीत कर चुके हैं और अभी लोगों से बातचीत कर भी रहे हैं। मालवीय जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि मौजूदा हालात कैसे हैं और लोगों का क्या कहना है। अभी हमने आपकी कुछ बाइट चलाई थी, लोगों को सुनाया था कि क्या कह रहे थे, लेकिन क्या लोगों को ये पता था उस वक्त भी कि पानी गंदा आ रहा है, फिर भी लोगों ने उसको पीना बंद क्यों नहीं किया? रेवॉल्ट जी, मैं आपको बताऊं, लोगों ने जब मैं लोगों के पास पहुंचा और मैंने जानने की कोशिश करी कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, आखिर क्यों लोगों को पता नहीं चलता था कि जो पानी पी रहे हैं उसमें बैक्टीरिया है या जहर है। आखिरकार लोग गंदा पानी पीने को क्यों मजबूर? लोगों ने बताया कि कई दिनों से नगर निगम और प्रशासन और स्थानीय पार्षद को वो शिकायत कर रहे थे और ये कोई 10 या 11 दिन पुरानी घटना नहीं है, बल्कि 6 महीने से लगातार ये लोग गंदा पानी पी रहे हैं जिसमें बदबू आ रही थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन और जो पार्षद है वो इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जब ये हादसा हुआ और कई लोगों की जान गई तो प्रशासन की नींद जागी और उन्होंने यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत जो है कार्रवाइयाँ शुरू करी। और जब कार्रवाइयाँ शुरू करी तो पता चला कि ये भागीरथपुरा के पास पुलिस चौकी है। यहाँ पर एक वॉशरूम बना हुआ है और उस वॉशरूम का जो है सीवेज का पानी है और जो उसी के बगल में है पानी की टंकी। तो पानी की टंकी का पाइप और सीवेज का पाइप आपस लगभग पास ही पास है, तो दोनों कनेक्टेड हो गए, जिसकी वजह से जो है पीने का पानी दूषित हुआ और लोग बीमार पड़ने लगे। तो जब इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने यहाँ के पार्षद से की तो उन्होंने इसको लेकर प्रशासन को लेटर भी लिखा और इसके बाद जो है नगर निगम ने यहाँ पर पानी को साफ करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बीच लापरवाही देखने को मिली। लोगों ने, जैसा कि लोगों ने बताया कि ज़्यादा मात्रा में जो है क्लोरीन मिला दिया गया। इसके बाद से ही वो बता रहे हैं कि पानी में स्मेल आने लगी बहुत ज़्यादा और लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बुजुर्ग और बच्चे हुए। और अभी जो आंकड़ा आया उससे 5 से 7-8 लोग जो बुजुर्ग हैं उनकी मौत हुई और एक नवजात शिशु था जिसकी उम्र जो है 5 से 6 महीने की भी बताई जा रही है। और इसके अलावा अभी भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हालात तो बेहद चिंताजनक है। आज ही
अभी अभी जो लेटेस्ट जानकारी हुई है, एक और मौत हो चुकी है। तो ये इस तरह के मामले मतलब लगातार सामने आ रहे हैं, तो बहुत चिंताजनक बात मौत का आंकड़ा कितना पहुंच चुका है मालवीय जी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आंकड़े और भी ज्यादा हैं, 15 से भी ज्यादा हो सकते हैं। है। हाँ, आंकड़े स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर जो है 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार और इसके प्रतिनिधि ये बता रहे हैं कि अभी मतलब 15 मौतें हुई है। और भाई जब सरकार की बात करें तो सरकार ने हाई कोर्ट में सिर्फ 4 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया। उन्होंने माना है कि सिर्फ बुजुर्ग लोगों की मौत हुई है जिनकी उम्र 60 से ऊपर। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर अभी 15 से अधिक मौतें हो चुकी है। और मैंने जब खुद ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत करी तो ये तो सभी मान रहे हैं कि 15 मौतें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन इससे अधिक भी मौतें हुई हैं, उसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं है। प्रशासन के साथ साथ सरकार में बैठे लोगों के रवैये पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। हमने कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान भी सुना जो वहां के स्थानीय विधायक हैं और मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश की सरकार में। उनको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है आपको? हाँ, लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन कैलाश जी को लेकर कम है। ज्यादातर गुस्सा पार्षद को लेकर है। उसका कहना है कि पार्षद जो है एक तो तमीज मतलब ढंग से बातचीत नहीं करते, जब कोई समस्या लेकर जाता है तो वो उन्हें भगा देते हैं। और कई बार तो महिलाओं से वो अभद्र व्यवहार भी करते हैं। इस तरह से महिलाओं ने जब मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी कि आप गंदा पानी क्यों पी रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब हम पार्षद के पास जाते हैं, कार्यालय के चक्कर काटते हैं, तो वो मिलते नहीं है, ऊपर से अभद्र भाषा में बातचीत करते हैं। जब ये घटना हुई उसके बाद से जो है पार्षद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार एक्टिव मोड में। लेकिन अभी भी जब मैं ग्राउंड पर था तो कुछ लोग ऐसे आए जो सीरीज के कचरे से परेशान थे। मतलब जब नगर निगम ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू करी तो उन्होंने चैम्बर साफ करे, यहाँ पर कचरे साफ करा, लेकिन उन्होंने जो कचरा निकाला वो उनके घरों के सामने ही पटक दिया। वो 36 घंटे 48 घंटे होने वाले, लेकिन उस कचरे को अब तक नहीं उठाया गया। तो ऐसे लोग नगर निगम के चक्कर काट रहे थे कि भैया हमारे घर से जो है कचरा उठा लो, अब तो कम से कम जागो। इतनी बड़ी घटना हो गई, 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन आप जो है अभी तक लोगों के घर के सामने से कचरा तक नहीं उठा पा रहे। तो ये बड़ा सवाल है कि सिर्फ खाली अधिकारी और कर्मचारी या नेता लोग मीटिंग करते रहेंगे या सच में जो है ग्राउंड पर भी कोई काम होगा। बिल्कुल, हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वरुण जी, आपके पास आएंगे। ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जैसा कि मालवीय जी बता रहे हैं, वही अड़ियल रवैया, घमंडी रवैया बरकरार है नगर निगम के अधिकारियों का। वरुण जी, आप तक आवाज नहीं जा रही सर? अब आ गई, हाँ आ गई। हाँ, तो अभी मालवीय जी बता रहे थे कि इंदौर में जो घटना हुई है जिसमें कई सारे लोगों की जान गई है, उस घटना के बावजूद अभी भी नगर निगम के अधिकारी हों या फिर सरकार में बैठे बहुत सारे लोग, वहां के पार्षद हों, सबका रवैया वैसा ही बना हुआ है। और अगर उनका रवैया पहले से सुधरा होता और समय रहते वो लोग जाग जाते तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती। वैभव जी, मैंने 2-3 दिन से इसी बात पे डिबेट्स करी, इंदौर में भी करी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अपन हर बात में अधिकारियों को ट्रांसफर करना, उनको सस्पेंड करना, ये हो जाता है कोई हादसा होता है उसके बाद, पहले तो कोई चेकिंग होती नहीं है। ये पार्षद विधायक किसी पार्टी के हो, सांसद, तो इनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? जब ये घर घर वोट मांगने जाते हैं, कोरोना के समय मैंने प्रश्न उठाए थे, आप लोग तो मीडिया वाले तो बिल्कुल मीडिया वॉरियर्स की तरह 24 घंटे काम कर रहे थे, फिर ये सारे नेता लोग कहाँ छुप जाते हैं? पार्षद, विधायक और सांसद तीनों की बात सारे जनप्रतिनिधियों की, गांव में पंचायत में सरपंच प्रधान सब हो जाते हैं। ये जब समस्या आती है, जब ये गायब हो जाते हैं, ये रेगुलर क्यों नहीं चेकअप करते? जब वोट मांगने घर घर जाते हैं, भाई पार्षद है, विधायक है, अपने इलाके में चक्कर नहीं लगाता है? जीतने के बाद लोग इनके पास जाए काम के लिए, ये नवाब होके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए एक हमारे पास में अमेंडमेंट होना चाहिए कानून में कि जिस इलाके में कोई घटना होगी उसके लिए पार्षद या लिमिटेड लाइबिलिटी से, जरूर नहीं उसको, पार्षद को तो आप सस्पेंड कर नहीं सकते, हटा नहीं सकते, विधायक को हटा नहीं सकते, एक लिमिटेड लाइबिलिटी तो तय होगी ना उनकी, कुछ ना कुछ तो वो चीज होनी चाहिए। पर क्योंकि विधानसभाएं और लोकसभा कानून बनाते हैं तो वो खुद के ऊपर क्यों कोई अपने शिकंजा कसेंगे? ये मीडिया ही इस बात को कर सकता है, मीडिया शो करता है। कैलाश विजयवर्गीय का कैसा भाषा लोगों के सारे चैनलों पे चल रही थी, सारे सोशल मीडिया पे चल रही थी, एक मदान हो चुके हैं। और ये जो विधायिका है, इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति रही नहीं है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इस कदर हो गया है, मैं आप किसी को भी देखो एक नेक्सस बन गया पूंजीपतियों का और अधिकारियों का और नेताओं का, इन तीनों ने एक नेक्सस बन गया और आम आदमी इसमें पिस रहा है। और इसका मूल कारण है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, पूंजी के लिए भाग रहे हैं सब, किसी को समाज की, देश की चिंता नहीं रह गई। आज आप हालत देखो, आप 3-4 मतलब घटना तो 21 दिसंबर से शुरू हो रही थी, लेकिन आज इतने दिन के बाद भी नेता लोग अपने बयान दे रहे हैं और गलती नहीं मान रहे। अभी आपने दिखा है, अभी तक विधायक महोदय का एटीट्यूड हो रहा है, कचरा साफ नहीं हो रहा है,
तब इसका तो मीडिया और जुडिशरी दो ही डेमोक्रेसी को चला रही है देश के अंदर। और इतना गंदा पानी सप्लाई होना, वर्ल्ड क्लास सिटी, स्मार्ट सिटी, जल जीवन मिशन, तो हजारों करोड़ रुपए के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनका क्या हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। कुछ की अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी कि नहीं होगी। अब या तो पीआईएल करता है, हाई कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं, या मीडिया उसका फिर वो मीडिया ट्रायल हो रहा है, हल्ला मचाने लग जाते हैं नेता लोग। हमको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर के आम जन को ही मीडिया के साथ और जुडिशरी के साथ सहयोग करके इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। इन नेताओं पे अंकुश कसना बहुत जरूरी है। पूरे देश के अंदर निरंकुश हो गए। क्यों मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। इनको पता है कि पब्लिक को तो वोट देना है, कम देंगे ज्यादा देंगे, हम ही चुन के आ रहे हैं। ये सॉल्यूशन होना जरूरी है देश के अंदर। राजनीतिक व्यवस्था को जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बिल्कुल वरुण जी, और सबसे दुखद बात यही है कि जिस शहर को कई बार सबसे साफ शहर का अवार्ड मिल चुका हो, वहां पर ऐसी घटना होना बहुत ताज्जुब वाली बात है। दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तनुज दीक्षित जी, आपके पास आएंगे। सर, हाईकोर्ट में सरकार के द्वारा कहा गया कि मौत सिर्फ 4 हुई है, लेकिन सबको पता है, आंकड़े जमीन से जग जाहिर हैं कि 15 लोगों की जान गई है, संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। सरकार जानबूझकर ऐसी लिपापोती क्यों करती है? देखिए वैभव जी, निश्चित रूप से दूषित पानी पीने से लोगों की मृत्यु हुई है। आज हाईकोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर ने भी माना कि बेहद ही पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के बहुत ही गंभीर मामला है, और निश्चित रूप से ये हेल्थ इमरजेंसी भी है। लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े एक्चुअल में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग में हमने देखे, लगभग 14 से ऊपर के आंकड़े मृत्यु दर के हैं, वहीं जो आंकड़े सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं उसमें ये बात कही जा रही है कि वे केवल उनको कैलकुलेट करेंगे जो कि डायरिया से, कॉज ऑफ डायरिया से जिनकी डेथ हो रही है। यानी अदर कोई कॉज है, सपोज कोई लीवर फेलियर, किडनी फेलियर या कोई और वजह से अगर कोई की डेथ होती है, तो उसको इस दूषित पानी से मृत्यु का जिम्मेदार नहीं माना जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के आज प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में जो पिटिशन लगी, पीआईएल लगी, उसमें निश्चित रूप से सरकार ने, हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सरकार से मांगी है, और आगामी 6 जनवरी तक मृतकों के सही आंकड़े, क्योंकि जो कि छुपाए भी जा रहे हैं मीडिया में, अलग बातें हैं, सरकार में के द्वारा प्रस्तुत आंकड़े अलग है, तो वो सही आंकड़े एक तो सामने मांगे गए हैं वैभव जी। और साथ ही साथ स्टेटस रिपोर्ट में जानकारी के अलावा ये एश्योर्ड करने को बोला है कि किसी भी कंडीशन में, हेल्थ इमरजेंसी में ध्यान रखने की आवश्यकता है, और स्वच्छ पानी को सप्लाई करने की आवश्यकता है। तो ऐसी आज पीआईएल जो लगी थी, उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने ये सारी चीजें इसमें आदेशित करी है जी। तनुज जी के चलते हैं अभी मालवीय जी के पास। तनुज जी, आपके पास फिर से आएंगे। मालवीय जी, अभी जो कुछ हो रहा है ग्राउंड पे, अभी आपने बताया कि बहुत सारा कचरा अभी भी है, उसे हटाया नहीं जा रहा जानबूझकर अधिकारियों के द्वारा। कुछ कार्रवाइयों की भी बात हो रही है, 1-2 अफसरों पर गाज भी गिरी है, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? हाँ हाँ, सरकार ने कार्रवाई करी है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। जो नगर निगम कमिश्नर है दिलीप यादव, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें हटा दिया भी गया है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो दोनों अधिकारियों पर बहुत नाराज हैं, और यहाँ तक कि इतना ज्यादा गुस्सा है, वो ये कह रहे थे, जब मैंने लोगों से बातचीत करी, कि वो 2 अधिकारी अगर उन्हें मिल जाएं तो जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। इस तरह की नाराजगी लोगों में जग जाहिर है। यहाँ तक कि पार्षद को लेकर भी लोगों में यही आक्रोश है। इसलिए पार्षद अंदर इलाकों में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वो कार्यालय में बैठकर अपने जो अधिकारी हैं उनको जो है निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जनता भी उन्हें पता है कि जनता उस घटना के बाद बहुत आक्रोशित है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और लोग भी इतना आक्रोशित हैं कि मैंने जब उनसे बातचीत करी तो एक मतलब लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर पार्षद हमारे हाथ लग गया तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मान लीजिए इसी बातों से आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। मालवीय जी, मालवी जी, मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आपने ये कहा है कि दिलीप यादव जी जो कि कमिश्नर निगम आयुक्त है, उनको हटाया गया, ऐसी सूचना मेरे पास में नहीं है। एक बार आप कंफर्म कीजिएगा प्लीज मालवी जी। कारण बताओ क्या उन्हें जी, लेकिन अभी शायद नोटिस नहीं जारी किया होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से बातें सामने आई थी, लेकिन शायद इसको लेकर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था। लेकिन हटाने की बात जरूर कही है उन्होंने। तो अभी खैर इसको लेकर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन कारण बताओ नोटिस जरूर दोनों अधिकारियों को मिला है, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर। तो
इसके अलावा भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लापरवाही के तहत जो है यहाँ पर जो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है उसकी मात्रा अधिक मिलाई, तो इसके वजह से भी ये बातें भी पार्षद ने भी एक्सेप्ट की है और स्थानीय लोग भी ये बातें कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो हालांकि अभी इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई विस्तृत रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। ये जरूर रिपोर्ट में आया कि बैक्टीरिया के कारण लोगों की मौत हुई। अब वो कौन सा बैक्टीरिया था ये क्लियर नहीं है, क्योंकि जो भागीरथ पुलिस चौकी है उसके पास ही जो है सीवेज मतलब वॉशरूम बना हुआ था और उसका सीवेज जो है वो पानी की पाइपलाइन से मिक्स हो गया था। तो अब उसमें कौन से बैक्टीरिया थे ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन गंभीर मतलब कह सकते हैं कि बहुत गंभीर घटना हुई है और उसका असर आप देखिए। मालवीय जी, 15 लोग। अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आप बता रहे थे कि बहुत सारे घरों में 2 से 3 लोगों की भी मौत हुई है एक ही घर में। हाँ, ऐसा एक घर था जहाँ पर मैं गया तो वहाँ पता चला कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तो बुजुर्ग ही थे और एक बहू थी, उनकी मौत हो चुकी है। तो जब मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो वो बता रहे थे कि मतलब ये 2 दिन पुरानी घटना है। उसके पहले वो बता रहे थे कि उनके पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन जैसे ही ये पानी पिया और वो उन्होंने बताया कि पानी में स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई केमिकल मिला दिया हो पानी में। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया और वो सिर्फ खाली 1 दिन जो है इलाज के दौरान जिंदा रहे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो इस तरह के मामले भी आए, मतलब कि पहले से वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उल्टी दस्त होते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो ये कहीं न कहीं पानी की वजह से ही हुआ है। लेकिन सरकार जो है वो अपने दावे बता रही है कि ज़्यादातर उन्होंने सिर्फ ये बताया कि 4 मौतें दूषित पानी की वजह से हुई है। जैसा सरकार कि की ओर से कुछ अभी मुआवजा देने की कोशिश हुई है लेकिन लोगों ने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी है? हाँ, एक 6 महीने का बच्चा था, उसकी मौत हो गई थी, तो उसके माता-पिता ने जो है चेक लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये पैसों से हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा। अगर सरकार इतनी गंभीर है, तो उन्हें ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए, ना कि ये पैसों से किसी की जान को मतलब खरीदा जा सकता है, ऐसा उनका कहना था। तो इस वजह से कई लोगों ने आक्रोश मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है सरकार के प्रति, इसलिए उन्होंने चेक लौटा दिया। लेकिन कुछ लोग अभी जिनके लोग मतलब उन्होंने अपने परिजन खो दिए, वो अभी भी मुआवजे की आस में बैठे हुए हैं। उन्हें सिर्फ खाली मुआवजे के रूप में आश्वासन मिला है अब तक। कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि इलाज के लिए भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, उनको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे थे, जबकि सरकार ऐसा दावा कर रही थी कि इलाज का खर्च सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। अब गंदे पानी को लेकर लोगों में नाराज़गी इतनी है कि वो सरकार की किसी काम से खुश नहीं है, उन्हें भरोसा ही नहीं है। पानी के टैंकर आ रहे हैं, लोग पानी के टैंकरों से पानी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सरकारी टैंकर है, इसमें भी केमिकल मिला हो सकता है। मतलब सरकार के प्रति उनका अविश्वास बढ़ता जा रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा उन्हें, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट अस्पताल जाएंगे इलाज कराने के लिए, सरकारी अस्पताल में जाएंगे ही नहीं। हाँ, जो लोग जिनकी मजबूरी है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो जरूर जो है सरकारी अस्पताल का रुख कर रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो उनका कहना है नहीं इलाज तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत सरकारी अस्पतालों में दिक्कत जरूर होती है, लेकिन इलाज तो मिल रहा है उन्हें। हालांकि लोग ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं और मेरी लोगों से जो बात हुई, क्योंकि शासन की तरफ से कहा जा रहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है मुफ्त इलाज किया जाएगा, लेकिन कई लोग जो है पैसे दे चुके हैं, अभी तक उनको मतलब रिफंड नहीं मिला है, वापस पैसा नहीं मिला। तो इसके लिए उन्होंने एक आवेदन देने के लिए कहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, एक आम इंसान देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो अस्पताल की ओर भाग रहा है, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिला, प्राइवेट की ओर जा रहा है। सरकार कह रही है पैसा हम दे देंगे, लेकिन पैसा मिल नहीं पा रहा। तो आम आदमी करे तो करे क्या, उसका अविश्वास तो बढ़ेगा ही। वरुण जी, सरकार लीपापोती में तो माहिर होती है, आंकड़ों को छिपा लेना, हेर फेर कर देना, इसमें उसे महारत हासिल होती है। लेकिन जब बात आती है जवाबदेही की कि कार्रवाई क्या होगी, नैतिकता की बात आती है, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या कोई इस्तीफा भी देगा, क्या किसी से इस्तीफा मांगा भी जाएगा, किसी पर एक्शन भी होगा, वहां बहुत ठंडा मामला पड़ जाता है। देखिए वैभव जी, मैंने कहा पिछले 10-15 सालों में नैतिकता शुचिता सब समाप्त हो चुकी है। खाली पैसा पैसा, पूंजी पे सारी दुनिया घूम रही है। पूंजी के अलावा, पैसे के अलावा कोई किसी का ध्यान नहीं। एक नेक्सस बन चुका है। जब नेक्सस ही बन जाता है तो शुचिता नैतिकता समाप्त हो जाती है। नेक्सस जब भी बनता है जब शुचिता नैतिकता समाप्त हो जाती है। अभी आपने बात की तो जुडिशरी की बात हो रही है।
जुडिशरी की बात हो रही, जुडिशियल हाई कोर्ट से नोटिस इश्यू हो रहा है, ये हो रहा है। भाई जुडिशियल सिस्टम को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता कहाँ है? जब तक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद जाता है जुडिशरी के पास। तो आदमी जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फेल हो गया, जब जुडिशरी के पास जा रहे हैं, तो देश को मीडिया और जुडिशरी चला रही है। ये तो मैं कह रहा हूँ, नेताओं को क्या हो गया है? आप देखिए, इतना मतलब गंदा पानी अगर आज 78 साल आजादी के बाद भी हम किसी को पिला रहे हैं, तो रेगुलर जो सर्वे होता है, रेगुलर सर्वे भी करते हैं पीएचईडी जलदाय विभाग के कर्मचारी, नलों को चेक करते हैं, पाइपलाइनों को चेक करते हैं, घरों में प्रेशर चेक करते हैं। उसका क्या, उसकी कोई रिपोर्ट है क्या इनके पास में? नहीं है। और उसमें जो आप, मैंने फिर पार्षद और विधायक पे आ रहा हूँ, जब ये क्यों नहीं चेक करते भाई? आप अपने खुद के कामों में लग जाते हो, चुनाव जीत के, आप सर्वे नहीं करते हो जा जाके मोहल्ले में? भाई अगर जाके पूछो भाई ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर मतलब नहीं ना किसी को, क्योंकि पब्लिक, आप जो कह रहे हो आम आदमी का शोषण हो रहा है यार, ये इसलिए हो रहा है पूंजीवादी व्यवस्था में, इसलिए कह रहा हूँ हर चीज का ऑडिट तो होना बंद हो गया। पहले तो ऑडिट होते थे, तो एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और ऑडिट खत्म हो गया, कोई डर नहीं है किसी चीज का। अभी प्राइवेट अस्पताल की बात मालवीय जी कह रहे हैं, क्यों जाएगा भाई प्राइवेट अस्पताल में आदमी? और प्राइवेट वाला फ्री इलाज क्यों करेगा? आप बताइए। उसके पास जो पर्टिकुलर उसने हॉस्पिटल खोला होगा, तो किसी योजना से लोन लिया होगा, कुछ किया होगा, या जमीन अलॉट कराई होगी, तो एक अगर कराई होगी तो पर्टिकुलर होगा भाई, 15% 10% करीब पेशेंट्स को देखेगा। उसके अलावा क्यों देखेगा वो? क्यों घाटा खाएगा? तो सरकार उसको पेमेंट करेगी क्या? ये सब चीजें जो है एक बड़ा उलझा दिया, और इसका कुछ भी होने का इलाज नहीं है। इसका जो अल्टीमेट मुझे नजर आ रहा है वो अराजकता है। लोग आएंगे सड़कों पे, क्योंकि नेताओं से लोगों का विश्वास हो गया समाप्त। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके बात कर रहा हूँ। आप कोई भी बात है, दूसरा कोई आप जैसे मीडिया उठाएगा या विपक्षी नेता कोई बात उठाएगा, हल्ला मचाने लग जाएंगे, तो खुद नहीं कर रहे, तो खुद नहीं कर। तो ये जो हुलिगैनिज्म आ गया ना पॉलिटिक्स के अंदर, ये बड़ा खतरनाक है राजनीतिक व्यवस्था के लिए। और आपने आपने इतने टाइम हो गया, स्टैम्पीड्स हो गई कितनी जगह जगह देश के अंदर। आप देखो, जब तक हादसा नहीं होता, जब तक कुछ कार्यवाही नहीं होती, हादसे के बाद कमेटी का गठन हो जाएगा, अधिकारियों के तबादले हो जाएंगे, फिर जनता कोई एक्टिव आदमी होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म में भरोसा करके कोर्ट जाता है, कोर्ट के नोटिस इश्यू होते हैं, जब ये भागते हैं, जब अच्छा सर आप ट्रांसफर कर दोगे अधिकारी का क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी जगह भी वैसे नेग्लिजेंट ही रहेगा। और जितने अधिकारियों की पोस्टिंग होती है एमएलए एमपी नेता लोग ही कराते हैं, उनके अलावा तो पोस्टिंग होती नहीं है। या तो वो एक सिस्टम इवॉल्व हो कि भाई 3 साल 2 साल अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा जब तक उसकी कोई गलती नहीं हो, ऐसा कोई सिस्टम इवॉल्व हो, तो नेताओं के हाथ से निकल जाएगा सिस्टम। तो जब तक कि आपका लेजिस्लेचर में सुधार नहीं आएगा, वो एग्जीक्यूटिव नहीं सुधरेगी। लेजिस्लेचर स्ट्रांग होगा तो एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी। और इसके लिए तो भाई विधानसभा लोकसभा, जब तक जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि वो ही आ रहे हैं, तो क्यों सुधार करेंगे खुद के लिए? जैसे अपनी खुद की तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, भत्ते बढ़ा लेते हैं, फिर क्रिटिसिज्म होता है भाई खुद के, तो सब एक हो जाते हैं, फटाफट करते हैं। वैसे जब तक कि कोई पॉलिटिकली, आप जो नैतिकता शुचिता की बात कर रहे हो, ऐसे नेता नहीं आएंगे विधानसभाओं में लोकसभाओं में जवाबदेही, लेजिस्लेचर की जवाबदेही, जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक मुझे तो नहीं लगता भी हाल सुधरेंगे। नेताजी अपनी छवि चमकाने में हमेशा लगे रहते हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कई रातों से सोया नहीं हूं, लगातार अपने लोगों के हितों के लिए लड़ रहा हूं, जूझ रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं, और इसी वजह से मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया था जिस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी बाद में। तनुज जी के पास आएंगे। सर, कोई जवाबदेही तय होगी? किसी पर एक्शन होगा या सिर्फ बातें होंगी? देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस में, पुराने जजमेंट्स में बात बहुत क्लियर है वैभव भाई, कि कहीं भी अगर कहीं पे सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी की वजह से, लापरवाहियों की वजह से अगर किसी की भी जान जाती है या कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती है, तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में और रिकॉग्नाइज जजमेंट्स दिए हैं पहले। वैसे भी हाई कोर्ट ने, क्योंकि अभी मामला केवल एक शासन और प्रशासन के बीच का नहीं रह गया है, माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें पीआईएल की सुनवाई करते हुए और स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग करी है, तो निश्चित रूप से भी मामला कोर्ट की निगरानी में है। और कोर्ट से अगर कोई भी चीज छुपती है तो न्यायालय की अवहेलना के रूप में देखा जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब जो सरकारी आंकड़े जो मांगे गए हैं कोर्ट के द्वारा, और स्टेटस रिपोर्ट में जो एश्योरेंस मांगा है स्वच्छ पानी प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ और जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो भी मरीजों को त्वरित सुविधाएं उपचार प्रदान करने के लिए, सभी चीजें अब मुझे लगता है समय पर होंगी, बाध्यता के साथ में। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, शासन जो है वो पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। हम देख रहे हैं विगत जब से 29 तारीख से मामला सामने आया, तब से लगातार जो है शहर के महापौर, वहां के विधायक और मंत्री जो हैं प्रदेश के, कैलाश विजयवर्गीय, वो भी ग्राउंड लेवल पे, मालवीय जी भी क्योंकि इंदौर से ही है, वो भी देख रहे हैं, लगातार बने हुए हैं।
तो मुझे लगता है कि शासन अपनी कार्रवाई बखूबी इस समय कर रहा है, जो जिम्मेदारियां उसको कर रहा है, लेकिन जो चूक हुई है वो चूक, क्योंकि एक ऐसी चूक है जिसने 14 से अधिक जाने उसमें ले ली है, पहला। दूसरा, उस चूक में क्या पहले अगर इसको सिस्टमैटिक, हम इसे कहते हैं सिस्टम फेलियर है पूरी तरीके से, अगर सिस्टमैटिक इसका असेसमेंट होता। पहली शिकायत ऐसी सुनने में आ रही है कि 4 महीने पहले प्राप्त हुई थी पानी संबंधी। अगर 4 महीने पहले इस शिकायत को छोटी शिकायत ना मान करके एक बड़ी शिकायत के रूप में और तत्वरित, क्योंकि देखिए इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो स्वच्छता के लिए लगातार 7-8 वर्षों से देश में नंबर 1 रहा है इंदौर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खुद की एप्लीकेशन है, 311 करके इंदौर में एप्लीकेशन चलती है, जिसमें कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज कराता है तो तत्वरित म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस पर कार्रवाई करके समाधान प्रदान करता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी आपकी सुविधाएं हैं 311 की, साथ ही सीएम हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं हैं, अगर शिकायतें उस पर थी तो उसको अनदेखी करना, मुझे लगता है कि अधिकारियों की ही लापरवाही इसमें बहुत प्रमुख रूप से उजागर होती है। और ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिनकी वजह से इस घटना को उतना सजगता से नहीं लिया, उतने जिम्मेदारी पूर्ण इस पे निर्वाह नहीं किया, और जो त्रुटियों की वजह से ये अनमोल जाने जो लोगों की गई है, जिसके लिए भुगतान और खामियाजा भी मुझे लगता है कि कुछ उससे नहीं होता है, क्योंकि जिसकी जिंदगी से व्यक्ति गया, जिसके परिवार से व्यक्ति गया, वो खामी कोई, वो क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। निश्चित रूप से उसको लेकर के संजीदगी इसमें दिखाने की बेहद आवश्यकता थी। जी वैभव जी। जी तनुज जी, और ठीक है, आपको दर्जा मिलता रहा है नंबर 1 शहर होने का स्वच्छता के तौर पर देखें तो। इसके साथ ही आपने कहा एक ऐप है या वेब पोर्टल है, जो भी है, लेकिन वो सारी सुविधाएं रहने से उनका क्या फायदा जब आदमी की शिकायतें ही दूर ना हो पाएं और आदमी दर दर भटकने के बावजूद गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो। उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, उनका एक बड़ा बयान आया है इस मामले को लेकर। उस बयान को भी आपको बता देते हैं। उमा भारती ने कहा है, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिवार के जो लोग गए हैं, उनके परिजन के जीवन भर के दुख में वो डूबे रहेंगे। अपने पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना पड़ेगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। जो मुख्यमंत्री हैं, 2023 में वो मुख्यमंत्री बने थे, मोहन यादव जी। मालवीय जी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से ही अब अंदर से आवाजें उठने लगी हैं कि ये परीक्षा की घड़ी है और कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कई सारे वीडियो भी आए हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए, और पार्षद को लेकर तो गुस्सा आसमान पर है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई कार्रवाई होगी? अधिकारियों के स्तर पर ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के स्तर पर कोई माफी मांगी जाएगी सार्वजनिक, या कोई कार्रवाई? चलिए मालवीय जी, कुछ नेटवर्क का इशू है उनके साथ। वरुण जी, आपके पास फिर से आएंगे। उमा भारती ने बहुत कड़ा बयान दिया है और उन्होंने मांग की है कि अधिकतम कार्रवाई होनी चाहिए। वैभव जी, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ उमा भारती जी तो खुद मुख्यमंत्री रही, बहुत बड़ी बात करी है। ऐसे नेता होने चाहिए जो इस बात को, मैंने यही तो कहा, नैतिकता शुचिता। उन्होंने बीजेपी की नेता होने के बावजूद, सरकार होने के बावजूद ऐसा प्रश्न किया और इस बात की कि कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। लेकिन कब तक होनी चाहिए? एक टाइम लिमिट तो होगी ना। आपने नोटिस दे दिया, सस्पेंड कर दिया, बाद में फिर निलंबन रद्द हो जाते हैं। आपको भी पता है, मुझको पता है, साल साल भर बाद वापस पोस्टिंग ही हो जाती है। तो ये उसकी कड़ी कार्रवाई ये होगा 30 डेज में। मैंने कहा ना, एक लिमिट होनी चाहिए। इस 15 डेज 30 डेज जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं कि फर्स्ट 30 डेज में इस पे कार्रवाई हो जाएगी, उसकी रिपोर्ट पेश हो जाएगी, कमेटी बना दी है, सब इधर उधर मुआवजा दे दो। ये तो रोज ही देख रहे हैं अपन, पूरे देश में हादसे होते हैं। उसके बाद यही कार्रवाई, तो इसको आप चेक कैसे करोगे? इसके चेक वही होगा कि आप जिम्मेदारी तय करोगे, अकाउंटेबिलिटी तय करोगे, टाइम लिमिट तय करोगे एक्शन की। आपने अभी तो हाईकोर्ट, अगर अभी देखिए कितनी विचित्र बात में अपन यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि हाईकोर्ट से मॉनिटर हो रही है चीज, हाईकोर्ट से मॉनिटर हो रही है, इसका मतलब जुडिशरी से मॉनिटर हो रही है। तो एग्जीक्यूटिव तो खत्म ही हो गई, प्रशासन तो खत्म ही हो गया। प्रशासन का क्या रहा फिर उसमें? अगर प्रशासन टाइम से अपने काम कर लेता तो पीआईएल को फिर एंटरटेन क्यों करता हाईकोर्ट? पीआईएल की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही जब भी पीआईएल को एक्सेप्ट किया हाईकोर्ट ने और सारे मांगे डेटा, सारे कितने आंकड़े, क्या कर दिया क्या नहीं हुआ,
तो ये चीज देखने की बात है, नेताओं को और एग्जीक्यूटिव को समझना चाहिए हर बात में। हाई कोर्ट जाएगा, क्यों जाएगा आदमी इंटरडिक्ट करने के लिए, मुझे बताइए आप, क्यों जाएगा कोर्ट में? जिम्मेदारी तो उन अधिकारियों की, जनता के टैक्स से पैसा लेते हैं, नेता जनता के पैसे से टैक्स अपनी तनख्वाहें लेते हैं, विधायक विधायक सांसद पेंशन तक लेते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? ये क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों की, इसको हमको सबको एक मुहिम चलानी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय हो। अगर पार्षद विधायक इनकी जिम्मेदारी तय होगी तो कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर तो लेजिस्लेचर के पास होती है। वो अगर जिम्मेदारी तय करेगा तो अधिकारी कुछ करेगा ही नहीं। अब ये कहीं अब आगे तो अब टीवी पे बोल नहीं सकते, अब सबको पता है कि क्या आपस में गठबंधन होते हैं नेताओं के और अधिकारियों के। आम जनता तो उसमें पिसी रही है और पिसेगी। इसको तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन नहीं, या तो नेता लाएं या फिर जनता सड़कों पे आएगी, जब भी कुछ होगा। उसके पहले हो नहीं सकता। और आप ही देखिए, इतना कंटेमिनेटेड वाटर आज के युग में, क्या कह रहे हैं एमएलए अपने कोटे से आरओ लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, उसके बाद इतने दिन से सप्लाई गंदा पानी हो रहा है, तो पाइपलाइन क्यों नहीं बदली गई? सीवर लाइन के साथ पाइपलाइन कैसे चल रही थी? ये सब पे कोई ध्यान नहीं। उज्जैन हमारा महाकाल, जहाँ भी सबसे ज्यादा लोग भीड़ गई होगी, अपन ने भी देखा कितने गए होंगे, धर्मावलंबी गए होंगे, जिनको और आस्था है वो गए होंगे। उनका उनका क्या हाल होगा अगर वहां उज्जैन में फैल जाती महामारी या कुछ ऐसी चीज हो जाती? तो क्यों मैं इसलिए प्रश्न उठा रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी, सबको पता था भीड़ आएगी महाकाल में, तो इंदौर होती हुई जाती है, इंदौर पास में, तो क्या पूरा चाक चौबंद नहीं था क्या हर चीज? बिल्कुल वरुण जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। तनुज जी, वरुण जी की बातों को आपने सुना। ये बात सही भी है कि क्यों कोर्ट में जाएं हम, और आम नागरिक क्यों कोर्ट में जाएं, जब सरकार वो चुनते हैं 5 साल के लिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, अधिकारी होते हैं जिनका काम ही होता है लोगों की शिकायतें सुनना और शिकायतों का समाधान करना। सवाल किससे प्रभु जी? मैं जी आपसे ही सवाल है सर, कोर्ट में जाने की नहीं, नौबत ही निश्चित क्यों रूप आती से है? देखिए, नहीं, देखिए क्या है, पीआईएल एक रास्ता है जहां पर पे कभी भी लगता है कि प्रशासन आपके लिए सही काम नहीं कर रहा है या शासन में एक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो पीआईएल के माध्यम से, कोर्टों के माध्यम से लोग जो है अपनी अपील लगा सकते हैं। वो एक कानूनन रूप से उनको स्वतंत्रता है इस देश में। तो लेकिन ये तो ये पीआईएल भी के, जाहिर करता है ना कि सरकार की विफलता भी बताता है ये। नहीं देखिए, अभी अगर हम पूर्व में ही बात करें तो आपको ध्यान होगा, एक कफ सिरप से काफी सारे बच्चों की जो है किडनी खराब हुई और काफी लंबा समय तक वो मामला हमने देखा चला। और इस तरीके से भी उसमें भी हाईकोर्ट के काफी सारे मैटर में उसमें इस तरीके से बातें हमने देखी थी, टिप्पणियां। ठीक वैसे ही आप समझिए कि देखिए, ये प्रशासन फेल है या नहीं है। देखिए, जिस तरीके से जो भी अपना प्रशासन और शासन का जो दोनों का कार्य करने का तरीका है वो अलग अलग है। और जहां पर हम बात करते हैं प्रशासन शासन के आदेशों अनुरूप चलना चाहिए, लेकिन इन दिनों हमने देखा कि प्रशासन उतना मजबूती से काम नहीं कर रहा है। मैंने आपसे कहा, जिस तरीके का एक तमगा इंदौर को मिला, स्वच्छ इंदौर, लगातार एक ऐसा होता है ना, मान लिया जाता है कि हमारा शहर सबसे बेस्ट है, अधिकारियों की भी एक मन में वही बात उत्पन्न हुई। लेकिन जब उस बेस्ट सिटी में, स्वच्छ शहर में अगर कोई समस्या सामने आ रही है तो उस पर लाइन ऑफ एक्शन नहीं हुआ। इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। ये और राजनीतिक, सरकार की भी जिम्मेदारी है तनुज जी। इंदौर के बिल्कुल जो भी बिल्कुल, विधायक हैं, सांसद हैं, कैलाश विजयवर्गीय का ही नाम लेते हैं सीधे तौर पर, क्योंकि उनका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, वो स्थानीय विधायक भी हैं वहां के। जब इंदौर को सबसे साफ शहर का दर्जा दिया जाता है तो उस तमगे को वो मेडल बनाकर अपने सीने पर लगाकर घूमते हैं, मीडिया में आते हैं कि देखो हमारा इंदौर ये, हमारा इंदौर ऐसा, हमारा इंदौर वैसा। क्या अब भी वो ऐसा कहेंगे कि हमारे ही इंदौर में, कैलाश विजयवर्गीय के ही इंदौर में 15 लोगों की जान दूषित पानी पीने से चली गई, उसका भी तुमको तमगा लगाकर घूमना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ा धब्बा है। और निश्चित रूप से इंदौर के क्योंकि देखिए, जिन लोगों की जान गई है, ये अज्ञानता में, आप देखिए उन लोगों का क्या दोष है। पानी, एक दूषित पानी पीने से किसी की जिंदगी, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मुद्दा है। निश्चित रूप से इसमें प्रशासन, शासन जिम्मेदार है, लेकिन केवल, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, केवल शासन इसमें जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि जो अधिकारी वहां पोस्टेड है, वर्षों से जो वहां पर है और उनकी निगरानी में निरंतर काम हो रहा है। इंदौर के 7 बार, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, नगर निगम में 7 बार अगर अधिकारियों की वजह से, कर्मचारियों की वजह से, स्वच्छता बरकरार रखने की वजह से अगर सम्मान प्राप्त होता है देशव्यापी नंबर 1 रैंक का,
तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी भी अधिकारियों की है कि जब कोई शिकायत छोटे रूप में भी आती है तो उसका निराकरण और समाधान त्वरित किया जाए, ना कि विलंब करके उसमें किसी की जान तक बनाए इस लेवल तक उसका इंतजार किया जाए। जी। और इससे एक बात और साफ होती है कि कितना दिखावटीपन होता है। जैसे जो भी तमगा दिया जाता है, जो भी दर्जा दिया जाता है सबसे साफ शहर और सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन खोखले होते हैं सब सारे दावे। इससे तो यही सब कुछ पता चल पा रहा है। और अभी कल ही एक डॉक्टर से बात हो रही थी इसी शो में, तो वो बता रहे थे कि ये तो ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा ही दूषित पानी आ गया, तब लोगों की जान पर बन आई, वरना दूषित पानी कम मात्रा में अगर आता रहेगा तो उसके दीर्घकालिक नुकसान होते हैं, कि जैसे नुकसान होगा 50 साल के बाद, 60 साल के बाद। लेकिन गंदा पानी तो हमेशा से ही आ रहा था, 4 साल पहले से आ रहा था, 3 साल पहले से आ रहा था, और उसकी शिकायतें भी लगातार आ रही थी। अब जाकर वो चीजें अपनी चरम पर पहुंच गई। मालवीय जी। हाँ, वैभव, मैं यही बताना चाह रहा था कि मैं जब भागीरथपुरा की गलियों में गया तो लोग कहने लगे कि ये घटना के बाद यहाँ पर साफ सफाई शुरू हुई है, इससे पहले तो कोई चेंबर साफ करने नहीं आया। लेकिन जैसे ये घटना हुई, और वो इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया को दे रहे थे, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से इस घटना को कवर किया, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी होश में आए, नगर निगम के अधिकारी होश में आए और वो यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंचे। नहीं तो इससे पहले तो कोई सुनता ही नहीं था उनकी। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि अगर मीडिया नहीं दिखाता, अगर इतनी सारी मौतें हो जाती, अगर सरकार इसको दबा देती, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला था। अगर मीडिया यहाँ पर नहीं आती, तो अब सवाल यही है कि हर जगह अगर मीडिया पहुंचेगी, तस्वीर दिखाएगी, तभी जाकर के कार्रवाई होगी। इससे पहले जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये लोगों से भी पूछा कि जब आप इस तरह की प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं, है ना, फिर वो चुनाव जीतने के बाद आपकी नहीं सुनते, तो ऐसे लोग चुनाव कैसे जीत जाते हैं? तो आम नागरिक ये भी कह रहे थे कि पैसे और बाहुबल के दम पर जो है आज भी इंदौर जैसी सिटी में लोग चुनाव जीत जाते हैं, पार्षद की जैसे चुनाव। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम भले ही अभी हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर काफी चर्चाएं होती हैं, लेकिन लोग अभी भी अपने मताधिकार का सही उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो कैसे लोगों को चुन रहे हैं जो उनकी सुनते ही नहीं है। तो ये भी एक सोचने का सवाल है। बिल्कुल मालवीय जी, वरुण जी आपके पास आएंगे। सर, हम 2026 में बात कर रहे हैं। आज 2 जनवरी 2026 है। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। आज एआई का दौर आ गया है, लेकिन हमारे ही देश के सबसे स्वच्छ शहर कथित तौर पर, वहां पर दूषित पानी के मसले पर बात हो रही है, बहस हो रही है, बवाल मच रहा है। वैभव जी, जिस देश की राष्ट्रीय राजधानी, जो अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, एम्बेसीज हैं, वो पॉल्यूटेड हो रही है। केंद्र सरकार, सारे नेता, सारी पार्टियों के नेताओं के हेडक्वार्टर हैं, पार्लियामेंट, संसद चलती है, उस शहर का दुर्दशा हो रही है। तो आप बात इंदौर की क्या करें, पूरे देश की दुर्दशा हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ। और जो अभी मालवीय जी भी कह रहे हैं, अपन सब डिस्कशन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो है, अब आप कह रहे हो वो कैसे जीत जाते हैं, क्योंकि पार्टियां टिकट ही उनको देती हैं। तो ईमानदार और जो ग्राउंड लेवल का आदमी, उसको टिकट ही नहीं दे रही है आजकल पार्टियों को। व्यवस्थावादी लोग चाहिए, तो वही टिकट ले रहे हैं, तो वही व्यवस्था से टिकट ले रहे हैं, वही व्यवस्था से जीत रहे हैं। तो आम आदमी के प्रति उनकी जवाबदेही कैसे होगी? वो तो जो देश जनता में काम कर रहा हो, कोई सामाजिक कार्य करता हो, एक लिमिट भी हो। आप जनप्रतिनिधि की लिमिट ये होनी चाहिए कि भाई 100, 500, 1000 करोड़ का आदमी कैसे हो रहा है एक जनप्रतिनिधि? तो व्यापार में ध्यान रहेगा उसका। एक लिमिट भी तो हो ना, तो वो लिमिट ही नहीं है। वो तो एक राजनीति की व्यवस्था हमारी हो गई व्यापारिक व्यवस्था। राजनीति में आइस ले रहा है, पैसे देके टिकट ले रहा है, पैसे देके चुनाव जीत रहा है, तो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही भी होगी भी कैसे? उस पर भी हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते भाई, वो तो व्यापार करने आए। अब कोई वाकई जनता के प्रति जो जवाबदेह है, सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक कार्यकर्ता, बहुत से हजारों लाखों की तादाद में सब पार्टियों जो सब कुछ अपना सर्वस्व लुटा के जनता के लिए काम करते हैं, उनको कोई टिकट नहीं दे रहा है। तो टिकट नहीं दे रहा तो जनप्रतिनिधि नहीं बन पा रहे, तो जनता तो चुनेगी उनमें से ही ना। कोई ना कोई जो भी होगा, कैसा भी आदमी होगा, उनमें से चुनेगी। और चुनेगी तो वैसे ही लोग आ रहे हैं। तो ये तो जब तक, मैंने कहा ना, राजनीतिक शुचिता जो आपने शुरू में बात की, वो शुचिता और नैतिकता नेताओं में नहीं आएगी, जब तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। तो वो जब आएगी, जब कोई अपन ये सोचे कि जो शीर्ष नेता हैं, पार्टियों के शीर्ष प्रमुख हैं, उनके अंदर थोड़ी जागे, वो ऊपर से सफाई शुरू करें, जब जाके ऐसा कुछ हो सकता है। और अभी बार बार हम डिस्कशन, अभी इसमें नहीं, कितने भी मसले हो गए इतने सालों में, हर बात जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हाई कोर्ट देख रहा है। अभी अरावली का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है, उससे हो रहा है। तो भाई सरकारें किस लिए चुनी गई है? सरकार क्यों चल रही है? क्यों जनता टैक्स दे रही है इनकी तनख्वाहों के भारी भरकम नेताओं के, अधिकारियों के? ये सोचने वाला प्रश्न है कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट या मीडिया या हाईकोर्ट चलाएगा तो देश में फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव की जरूरत कहां थी, जो संविधान में 3 टायर सिस्टम बनाया गया। बिल्कुल। तनुज जी आपके पास आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, पार्षद तक भी अब सुनना बंद कर दे रहे हैं, और जैसा कि मालवीय जी ने कहा और अभी वरुण जी ने कहा,
कि लोग मजबूरी में चुनना भी पड़ता है उन्हीं पार्षद को, क्योंकि पार्टियां उन्हीं को टिकट ही देती हैं। टिकट का पैमाना ही यही होता है कि आप बाहुबली होने चाहिए, आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, और वो लोग चुनकर आते हैं तो उनका आम जन से कोई वास्ता होता नहीं है। देखिए वैभव जी, मुझे लगता है कि आज के समय में राजनीति का स्तर काफी बदल चुका है निश्चित रूप से। लेकिन हम अगर बात करें कि जब पार्षदों की बात होती है तो पार्षद सबसे पहले जनता से जुड़ा हुआ, विधायक से पहले पार्षद होता है। वो विधायक एक क्षेत्र में होता है, लेकिन पार्षद और नीचे जाकर के लोगों से सीधा कनेक्शन रखता है और विधायक को भी उसकी सूचनाएं करता है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी मामले में अगर जनप्रतिनिधि के लेवल पे देखी जाती है, जो जनता सीधी शिकायत करती है वो पार्षद से ही करती है। तो ऐसे में पार्षद को संजीदगी के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में कोई भी मसले को छोटा नहीं मानना चाहिए, उस पर त्वरित, मैंने आपसे वही कहा, अगर लाइन ऑफ एक्शन नहीं डिसाइड हो पा रहा है तो वे अपने विधायक को संपर्क करके जानकारी दे सकता है, संबंधित मंत्री को अवगत करवा सकते हैं, क्योंकि ये उनकी पार्टी का ही मुद्दा और मामला होता है। लेकिन अगर सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इस तरीके की प्रकरणों में ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसे मामले और इस तरीके के अगर होंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं एक मन को चोट जरूर पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर में जो कुछ हो रहा है पूरा देश देख रहा है, जैसे नेता बयान दे रहे हैं, जो कह रहे हैं वो भी देख रहा है देश, और देश की जनता ये भी देख रही है कि क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, 15 लोगों की जान की क्या कीमत लगाई जा रही है। बाकी तमाम खबरें जानने के लिए, देखने के लिए, और इंदौर की भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो सब जानने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.